एक ऐसी औरत जिसने पहले तो अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। 18-19 साल की उसकी बेटी की उम्र, उसकी शादी तय हो रही थी, अपने दामाद ने लेकर न बाज की। अब 10 महीने बाद उसने अपनी छोटी बहन का घर जो है वो तहस नहस करके धर दिया, उसके लोग ने लेकर बाज की। जिसकी 18-19 साल की बेटी हो रही हो तो उसकी उम्र कितनी होगी इनू बताओ। बेटी तो बड़ा बेटा भी है एक। तो उस टाइम पर उसकी इनू बता रहे थे कि भाई उसने एक बेटी अपनी ब्याह भी रखी है, दूसरी बेटी का रिश्ता हो रहा था जिसकी 16 अप्रैल की शादी थी, और उससे बड़ा एक बीच वाला जो है बेटा भी था उसका। तो उसकी उम्र 44 साल बताई जा रही थी उस टाइम पे कि 44 साल की है। जब उस औरत ने ये बयान दिए थे, वापिस आई थी वह 16 अप्रैल ना, जिस दिन उसकी लड़की की शादी होनी थी, कि मैं नहीं रहना चाहती थारी गिल्ला, मैं तो सिर्फ सामने बतान आई हूँ कि मैं रहूंगी इसकी गेला ही, मतलब अपने दामाद का नाम लेकर बोली कि मैं इसकी गेला ही रहना चाहूंगी। मैं तो ये पता चला है कि जिंदगी के रंग के हुए हैं, थारी गेल तो आड़ा मैं बस रो मतलब नुए घिसे पिटे दिन काट रही थी, ऐसे करके वह बोली। अब उस जो छोरी का होने वाला बटेऊ था उससे उसका मन भर गया, अब अपनी बेबे के बटेऊ ने लेकर बाजी की। वाह, वो जो आदमी था जिसकी गेलवा गई थी उसके घर का ना वो बेदखल कर दिया था। वो कितने दूर जाकर ना कपड़े का बिजनेस चालू कर लिया था उन्हें अपना, क्योंकि वह जो टूम ठेकरी पैसे दे ले करता लेकर बाज कर जा रही थी, तो वे लिविंग में रहा करते। तो लिविंग वाली भाई जब वो अपने बड़का ना अपने लोग ने छोड़ सका है तो क्या वो लिविंग वाले गेला वह घर बस आवेगी। समझदार ने तो इशारा काफी हुआ है, जब ये अपनी होने वाली छोरी के बट्टे हुए बाज सका है तो या तेरे दौरे तक बाज सका है। लेकिन उसका वो बुढ़ी औरत के प्यार में वो पागल हो रहा था, उसका नहीं समझ में आई ये बातें। अब वह औरत अपनी बेबे के बटे हुए बाजगी, तो वो पुलिस स्टेशन में थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया। उनने बोला कि भाई जहाँ के तेरे डॉक्यूमेंट है ना, जहाँ का तू रहने वाला, अपने नजदीकी थाने में लिखवा, यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी तेरी रिपोर्ट है। वो 900 किलोमीटर दूर रह था उड़े थे, वो वहां पर जावे है अपने थाने में, वहां पर रिपोर्ट लिखवावे है। तो पुलिस वाले उसने देखते पछाण लिया कि तू तो ऐसा लगा है जो देखा देखा सा, तू वो है तो नहीं है जो अपनी सास ने लेकर न चला गया था। तो कब है कि हाँ मैं वही हूँ। उसने नूकन दियान भी शर्म नहीं आई कि मैं वो हूँ, लेकिन उसने बोली हाँ मैं वाए हूँ। पुलिस वाला कभी कितना कितने हंसी छूट गई। आगे बुढ़ी औरत तेरे दौरे तभी फरार होगी। मैंने कल वीडियो डाली थी इसी के ऊपर, उसमें कह के तू मतलब खुश होकर इतनी बताने लग रही है, तू बड़का नया चीज समझावे है कहियो नू कह रही है कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए, तू इसने बढ़ावा दे रही है। जब एक बार बताओ पुलिस वाला क्या हंसी छूट गई इस चीज ने सुनकर ना कि तू तो वो नहीं जो अपनी सासू लेकर बाजी गया था। हाँ वो हूँ। जब उनका हंसी छूट गई तो मेरा बता दिया आना, मैं क्यों रहूं भाई। मैंने तो ये बताई ना कि भाई जो 1 साल पहले अपनी छोरी के बटे उन्हें लेकर बाजी थी, वो अपनी बेबे के बटे उन्हें लेकर बाजगी, मैं क्यों शौक मनाऊं भाई। जब उस गुंडी रांड ना उसने नहीं शर्म आई बजती आना, जब उसने अपनी इज्जत सरू में तार तार कर दी अपनी होने वाले दामाद की गिला बाजगी, वाह मेरा क्या फर्क पड़ रहा बता। मैं तो सिर्फ आप लोगों ने बता रही हूं कि ऐसी ऐसी औरत भी धरती पे है। जो कोई बाणी सा कुछ सोच रही हो, किसी के दिमाग में कुछ फितूर चल रहा हो, तो कुछ निधर आई इन टोटरा में अपने घर आ रहो, अपना घर सब तब भला है कति चेवड़े हमें एक टाइम भूखी रंदी हो, लेकिन यो सब तब बढ़िया है। बाहर जाओगी ना नो तो नुए दर दर की ठोकर खांदी आंडोगी, तो वाह बाजगी इसने छोड़कर ने क्या पता 1 साल पाछो यो लात मार देता उसका, इसका कोई और समझ में आ जाती। तो इन ऐसे ऐसे इंसान का ना कोई ठोट ठिकाना नहीं होता। जो 50 आदमियों के बीच में थारी मांग भर के लिया ना, जब उसके दौरे हम नहीं डट सकती ना, तो हम किसी और के दौरे भी नहीं डट सकती। और जो आदमी ऐसे ऐसे काम करा है ना, जो पूरी पंचायत लेकर बयान जा है और उस औरत ने छोड़कर मैं किसी और की ये लांडा है, तो उन औरता ने यह चीज सोचनी चाहिए कि जब यो अपनी लुगाई का नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा यो। तो मेरा सिर्फ कहने का यो मतलब था, बाकी जिसने जो आइडिया लगाने भाई लगाए जाओ, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी यह खबर देखी है। और यह एक चीज जो है ना इंटरनेट पर वायरल होने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे यह मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट होया था कि अपनी छोरी के बटे उन्हें लेकर भाजी एक औरत, और फिर उस आने के बाद इस तरह मतलब वह गाड़ी में तो उतरी है इतने टोरे फोरे में कि जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत का या तो यो सम्मानित करने वाला काम करा इसने कुछ, उसके आख्या में कोई शर्म नहीं थी उस टाइम पे भी। और अब जो ये उसने काम करा ना, तो ये तो उसके पल्ला कुछ रह ही नहीं रहा था, तो वह वैसे ही उगाड़ी हो रही थी कति बेशरम जमा। और उसकी गेला जो लिविंग में रह रहा था वो उसका भी गुरु था। जब उसने 18-19 साल की एक कुंवारी छोरी मिलने लग रही, उसका इज्जत ब्याह होने लग रहा,
उस बुढ़ी डांड में उसने ऐसा के दिखा था। तो भाई पुलिस वाला का भी रिएक्शन ये था, मैं भी उसके कान देख कर हंसन लाग गए थे कि बस छकली बुढ़ी तेरे ते भी इतनी तोड़ी बाजगी बुढ़ते भी। तो ये देखियो पुलिस वाले उसके ऊपर की कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उसके आदमी ने भी आई कंप्लेंट लिखवाई थी कि घर के जेवर भी लेकर बाजगी, छोरी के ब्याती बनवाए थे जो, और रुपये दे लेकर बाजगी। वही सेम चीज इसने भी लिखवाई है, जेवर भी लेगी रुपये भी लेगी। अरे जेवर रुपया की गेल तो तनो कपड़े का बिजनेस चालू कराया था और तू के ले रहा था, अरे के वाले रही थी मुँह वाले का फरार होगी तो तू कपड़े का बिजनेस क्या गल चालू कर रहा है। फिर सोचने की बात है आप ये, क्योंकि घर वाले ने तो बेदखल कर दिया था, पल्ला तो उसका कुछ था ही को नहीं।